nervous greeting in English, sir. Already judging you. So, where's self-esteem? सर वो तो टेक्निकल इंटरव्यू के बाद ही गुजर गए. So the whole point of this interview is to check whether the students who have cleared the technical round, whether they can speak even 2 sentences in English or not. 2 sentences I can, sir. So, tell me something about yourself. सर मेरे बारे में बताने जैसा इंटरेस्टिंग तो कुछ है नहीं, इसलिए मैं आपको अपने पर्सनल डिटेल्स बता के पकाऊंगा. In English, please. Yes sir, yes sir. Here are my personal details. My name, my full name, my father's name, my father's full name, my Aadhaar card number, bank IFSC code, CVV. Sorry sir, CVV नहीं बता सकते for security purposes. Coming to my family, I come from my family. Oh, what are your hobbies? सर बचपन से घिस के मेहनत किए तो हॉबीज का तो सवाल ही बताने होता सर. Could you just say that in English? I like reading, listening music, breathing, charging my phone, more breathing. I do excretion. Sir, my favorite hobby is blinking. What are your strengths and weaknesses? सर ये सबसे सवाल है सर. सबसे पहले तो स्ट्रेंथ है ही नहीं. अब In English, please. I'm telling you. Why would I tell you my weaknesses? मैं अपने स्ट्रेंथ आपको वीकनेस के नाम पे बताऊंगा. यू नो जैसे आई एम परफेक्शनिस्ट, मैं वर्कहॉलिक हूँ, मैं इनोसेंट हूँ. चुप कर बटाटे वड़े. क्या इंग्लिश इंग्लिश लगा रखा है बे. 4 साल का था मैं तो जबलपुर में मेरे बाबा किसी हलवाई के यहाँ पे काम करते थे. खुद तो कभी स्कूल गए नहीं, इसलिए किसका मेरे को स्कूल में भर्ती किया. अभी कहने के लिए तो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, लेकिन हमारे टीचर लोग खुद हिंदी में बात करते थे. हमारे स्कूल के बच्चे एक में दूसरे से यो व्हाट्स अप डॉग ऐसे बात नहीं करते. क्या भौंक रहा था, ऐसे गले मिलते. किसी तरह रट्टा मार मार के 10 तक पहुंचे तो पता चला जिंदगी में सफल होने का एक ही तरीका है और वो है इंजीनियरिंग. सब एक कहते थे, माँ बाप टीचर लोग. गली का वॉशरूम में हमसे पूछता था, और भैया कैसे चल रही तुम्हारी चीजें, को क्या करना है. इसलिए हमारे स्कूल के सभी बच्चे हम पहुंच गए. मैं आईआईटी, मैं एनआईटी. अरे जिस बच्चे ने अपने बाप को जलेबी तलते हुए देखा है वो तो यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा है सब कुछ है. आई डिड नॉट चूज दिस इंजीनियरिंग लाइफ सर, नाइदर दिस इंजीनियरिंग लाइफ चूज मी. इट वाज शट डाउन बाय थ्रोट बाय माय टीचर्स, विल बी हैंड टू माय टैट टू माय बैक बाय माय फ्रेंड्स एंड माय पेरेंट्स वॉच्ड इन साइलेंस. और इंग्लिश सुनेगा तुम सुन. 2 साल लग गए इस कॉलेज में घुसने के लिए. ना कुछ खेले ना कुछ सीखे, कोचिंग में निकाल दिए. और 2 साल जब इस कॉलेज में आए तो पता चला कि बड़े शहरों के कॉन्वेंट स्कूल के बड़े बच्चे जब अंग्रेजी में बात करते तो मरे हुए फूल भी खिल उठते बेंचो. हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है. कॉलेज की सारी लड़कियों ने इन इंग्लिश स्पीकिंग लड़कों को अपना जीवन साथी .com मान चुकी. तुझे क्या लगता है, मुझे कभी लगा ना मैं अपने अंग्रेजी पे काम करूं, अपने पर्सनल पे काम करूं. बहुत लगा. विंडोज वाले सिविलाइजेशन का जो एजुकेशन सिस्टम बिठा के रखे हो, जिसमें हर साल में 10 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में थ्योरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब वर्क, एक्सटर्नल, इंटरनल, मेजर्स, माइनस, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, थीसिस. अरे के रखिए, महीनों तक नहाना भूल जाते हैं हम लोग और बाद में हमारा प्रेस्क्रिप्शन बना देते कि हम तो ऐसे रहना चाहते हैं. अरे बिना लड़कियों से बात करे, बिना अंग्रेजी बोले कौन था वैसे. पर टाइम का है, लगे बड़े कोडिंग सीख रहे, 3 लैंग्वेज सीख रहे, अलग अलग इंग्लिश छोड़कर. लेकिन जब प्लेसमेंट की बात आई तो सबको एप्टीट्यूड चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए. इट इज नॉट दैट वी कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश सर. वी आर वेरी कॉन्शियस इन आवर डिक्शन एंड आवर प्रोनाउंसिएशन that we are not competent to speak front of anyone else. If a curriculum are a little bit diverse, if the engineering college in our country focus on our all-round development instead of functioning like a goddamn factory, just a mass-producing robot, killing their dreams and hanging down degree, I will be not sitting in this pointless HR until likes of only exist in our country. ये लो सर, बोल दिया मैंने 4 और लाइन अंग्रेजी में. अब बताइए, क्या मैं आपके मल्टीनेशनल कंपनी के लायक हूं? Do I have potential to become a slave of your esteemed organization?